हेलो इंजीनियर्स, कैसे उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे मेरे प्यारे वॉरियर्स। एक यूट्यूब के क्रॉस बहुत सारे आप लोग इस तरह का आ, दैनिक भास्कर का 25 तारीख का पोस्ट वायरल देख रहे होंगे। आरआरबी, एएलपी एंड तमाम तरह की एसएससी की वैकेंसी को लेकर के। गाइज, मैं आपको फाइनली ये वीडियो के बनाने का उद्देश्य यही है। काफ़ी रिसर्च में किया, काफ़ी कंक्लूजन पे आया। क्या आप लोगों के मन में है कि 2023 में आरआरबी की वैकेंसी आ सकती? देखो, हम एंड ऑफ द अक्टूबर के मंथ में, मेरे हिसाब से मैं 100% श्योर हूं कि 2023 में आरआरबी की वैकेंसी, चाहे वो एएलपी हो, चाहे आपका एसएससी हो, चाहे आरआरबी जेई हो। और देखो, चूंकि हम लोग तो आप लोगों को हमेशा जनरल बातें जब कुछ निकलने वाली होती तो बताते हैं, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूं आप लोगों को नहीं आएगी, क्योंकि 2023 में चुनाव तो होना नहीं है। सरकार अपनी प्रक्रिया को तभी फॉरवर्ड करेगी जब उसको आपको फायदा होगा। और 2023 में वैकेंसी आउट करके कोई फायदा होना नहीं है, क्योंकि 2024 में मई जून जुलाई में हो सकता है कि आपका चुनाव प्रोविजन आए। तो बस मेरा आप लोगों से कहना है कि अगर आप आरआरबी का इंतजार कर रहे हैं, चाहे एएलपी और एसएससी का, चाहे जेई का, तो 2023 में नहीं होगा। वो इंतजार हो सकता है कि आपका खत्म हो 2024 में, होना भी चाहिए। फिलहाल देखो, ये पूरा आर्टिकल मैंने कंक्लूजन दिया था इस आर्टिकल का। आरआरबी लोग कह रहे हैं कि इस आर्टिकल से कयास लगाया जा सकता है कि आरआरबी की वैकेंसी आने वाली है। इस अजमेर वाले, मैं सरासर इस आर्टिकल के कंटेंट से वाकिफ हूं कि इससे आपका आरआरबी के नोटिफिकेशन से कोई अपडेट नहीं। मैं आपको देखो, मैं हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देने के लिए जाना जाता हूँ। इस नोटिफिकेशन से कोई संबंध नहीं। इन्होंने तो बस भाई, वो जो बच्चों को या आप लोगों को पब्लिक डोमेन में पता है कि भाई 2019 के बाद अभी तक वैकेंसी नहीं आई, 2016 और 17 में कोई वैकेंसी नहीं। तो आरआरबी का तो एक ट्रेंड है कि हमेशा वो वैकेंसी निकालता है 4 साल के 5 साल के गैप पे। तो जैसे लास्ट टाइम 2000, मतलब कि 14 के आसपास आई थी, ऐसे 2014-15 में। फिर उसके बाद 19 में आई, फिर आपको 19 के बाद देखो 4 साल का गैप बन रहा है, तो 23 में आना चाहिए था। बट 23 में नहीं आई। इसका कारण ये था कि बेसिकली जो सीन 2018 वाला नोटिफिकेशन था, उसको प्रोसेस को कंप्लीट उन्होंने 19 में किया। बहुत सारे वेटिंग लिस्ट को क्लियर किया 2022-23 तक, 22 तक। तो फाइनली ये देखो कि इस बार 2023 में बहुत ज़्यादा कयास लगा रही थी, लेकिन ओवरऑल ये कंक्लूजन निकल रहा है कि इलेक्शन की वजह से इन्होंने होल्ड कर दिया है, अगर मैं आपको बात करूं। बट ये है कि अगर आप एस्पिरेंट्स हैं, आरआरबी, एएलपी एंड एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरी तरफ से इस चैनल के माध्यम से बच्चों, आप लोगों के लिए बस इतना ही अपडेट दूंगा। वन ऑफ द बिगेस्ट, कि नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोगों को समय नहीं मिलेगा। और आप लोगों को इसका एग्जामिनेशन का पैटर्न, सिलेबस पता होना चाहिए एटलीस्ट पुराने, सो दैट कि आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर्ड रहो। लेट्स सी कि अगर आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिलेगा तो वो नोटिफिकेशन के बाद देखने को मिलेगा, और बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। आपका टेक्निकल जो है वो पूछा जाएगा, नॉन टेक्निकल है वो पूछा ही जाएगा। हाँ, ये हो सकता है स्लाइट बिट कि थोड़ा सा वेटेज ऊपर नीचे हो सकता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर प्रिपरेशन पुराने पैटर्न भी कर रहे हैं तो आपको नुकसान नहीं हो, है ना। ये चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। और बाकी तो ठीक है, आप लोग अपनी प्रिपरेशंस करते रहो, और जैसे ही कोई अपडेट होगा तो मैं आप लोगों को दूंगा। तो ये मार्केट में न्यूज़ ऐसी चल रही थी, इसको लेकर के लोग कयास लगा रहे थे बड़ा बड़ा। तो मैंने यार काफ़ी रिसर्च किया, बहुत सारे न्यूज़ यूट्यूबर्स को देखा, बहुत सारे आर्टिकल्स को भी पढ़ा। तो ऐसे भी मैं आपको बताऊं, दैनिक भास्कर का जो अजमेर जोन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है इन सब चीज़ हर समय। मतलब कि 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने पे एक पोस्ट ये निकालते रहते हैं। बट सच्चाई ये होता है कि अभी सबका कंक्लूजन ये है कि ऐसा कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आरआरबी की वजह से नहीं है। हाँ, चीज़ें बहुत सारी हुई है पहले यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, रेलवे मिनिस्टर ने, आरआरबी के चेयरमैन ने, तो और इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर साहब ने और रेलवे मिनिस्टर ने बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं। वैकेंसी ठीक ठाक है। अब देखो, अगर आ जाएगी तो मुझे पता है कि 40 से 42 हज़ार एएलपी है, 14-15 हज़ार आरआरबी जेई है, और बाकी एसएससी भी है उसमें। तो ये सारी कैटेगरी में वैकेंसी हमारे इंजीनियर्स को आनी है। जैसे ही आती है आपको का अपडेट करेंगे। बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि मैं जहाँ तक कॉन्फिडेंस हूँ कि
2023 तक तो नहीं आएगी, बट ये है कि 24 में आप लोगों को देखने को मिलेगी। हम लोगों की खुद ही यार काफ़ी नाराज़गी रही है सरकार से, बीजेपी गवर्नमेंट से आरआरबी को लेकर के स्पेशली। इससे बेहतर तो देखो एक मामलों में तो कांग्रेस था। अब बाकी देखो हर फैक्टर को देखोगे तो मैं अभी यहाँ पे आपसे ये नहीं बोलता हूँ कि कौन-सी गवर्नमेंट सही है, कौन-सी खराब है, बट पर्टिकुलर अगर हम एज़ अ बात करूँ आरआरबी के नोटिफ़िकेशन को लेकर के, क्योंकि सबसे बड़ा इंडिया का सेक्टर है जहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे रिक्रूटमेंट होता है। वो मुझे यहाँ पे निराशा देखने को मिल रहा है। बाकी आपकी अपनी राय क्या है वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा, और टाइटल वगैरह तो अ, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है सब फेक। अवेयर रहो, अपनी पढ़ाई करते रहो बस अच्छे से। हाँ, एक चीज़ है कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि आज ही मैंने आपको फ्लूइड मैकेनिक्स का एक फ्लूइड स्टैटिक का वन साइड रिवीजन करीब 40 मिनट का सेशन लिया है। इसमें बहुत पावरफुल सेशन है। आप अगर आरआरबी एस्पिरेंट्स हैं मैकेनिकल सिविल के, आपको इस तरह से कंटेंट आपको प्रॉपर तरीके से रिवाइज़ किया, और मेरी रेगुलर क्लासेस आपको शाम को 7 बजे इंजीनियर्स अड्डा पे देखने को मिलेगी। तो आप सभी मैकेनिकल के बच्चे बार एंड एसएससी तमाम तरह की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट शाम को 7 बजे ज़रूर जुड़िए। क्योंकि आपका सेशन कंप्लीट मैकेनिकल का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बार्क में भी मैकेनिकल में बहुत बड़ी वैकेंसी है। तो शाम को 7 बजे ज़रूर आइए, और आरआरबी उससे आरआरबी भी आपका कवर होगा, आपका टेक्निकल। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू। बाकी आपकी अपनी राय वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बता देना है।